तो चुरू पहुँचे, वहाँ फ़ोन करा, वो सरपंच साहब हैं, वो सबसे छोटी उम्र का सरपंच है जिसकी कॉल आई थी मेरे को। 31 साल का है लड़का, 28-29 साल का। चलो, कहता भाई, मैंने फ़ोन कर दिया, मैं कहा भाई हम आ रहे हैं। कहता नहीं यार यकीन नहीं कर। मैं कहा आ रहे हैं हम भाई तेरे गांव में। और तब तक हमें ये नहीं पता था क्या करने जा रहे हैं, है ना। कहना भाई हमारे गांव में भूत है फलाना, आप आना, ये बड़ी जगह खतरनाक है। और मेरा ट्रिप ये नहीं था मैं हीलिंग करने जा रहा हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ कोई। मेरा ट्रिप ये था भाई हॉन्टेड प्लेसेस देख के आते हैं, साला इंसिडेंट पता चलेंगे, फील लेंगे, ध्यान लगाएंगे वहाँ जाके है क्या। और ऐसी ऐसी चीज़ें टकरा गई। एक बार तो सेटबैक लग गया कि भाई टिक जा, नहीं मरेगा, बुरे हाल। भाई लेकिन आपका मोटिव ये भी रहता है अगर कोई इंसान तकलीफ में तो शायद मैं उसकी हेल्प कर दूं, ये चीज़ क्योंकि ये सबसे ईजी है। ये आपका कर्मा इतना सूट सेट कर देती है ये चीज़ एक ही बार में। और मेरे लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है, मुझे चांस मिल जाए अगर। देखो, तो मैंने गुरुजी को कॉल करा वापसी पे, मैं ऐसे ऐसे करके, वो मेरे को उन्होंने मना किया। वो कहते मत जाइयो, अच्छा चुरू मत जाइयो। मैं कहा क्यों? कहते नहीं मत जाइयो। ये गुरुजी कहाँ के? ये सर सोनीपत में ही है। अच्छा, आपके गुरु हैं ये पहले राजस्थान थे, पहले गुजरात थे, झालावाड़ आश्रम के नाम से इनका आश्रम है। अब सोनीपत आए हुए हैं। और सोनीपत के पास ना डेरा बड़वासनी गांव है, वहाँ डेरा है, वहाँ रहते हैं अभी। सुना है बड़वासनी भाई? बड़वासनी, हाँ। तो आए हुए हैं वहाँ पे उनका कोई भगत है, दोस्त है, उसके पास ही है वो। तो वैसे उनका ऋषिकेश में भी आश्रम है, झालावाड़ गुजरात तो के नाम आपके जो मंत्र दिया है आपको इन्हीं गुरुजी ने नहीं, वो तो मेरे पहले बार। ये मतलब क्या होता है ना, आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फॉर द टाइमिंग आपके आसपास कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास जाके आप हीलिंग करवा सको अपनी। ठीक है। हाँ, इनमें ताकत है। अच्छे गुरुजी है, बहुत अच्छे गुरु। नाथों का डेरा है, मेरी फ़ोटो भी है उनके साथ, देखी होगी आप, मेरी डीपी लगी हुई है। मैं वो दूंगा आपको फ़ोटो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक मकीमपुर गाँव है, 2 डेरे हैं इनके, नाथों में है ये। तो क्या हुआ, कहते मत जा भाई, मेरे को बोले। कहते मैं घूम लिया, कहते एक नंबर के जिद्दी प्रेत हैं राजस्थान के। कहता मतलब ऐसी सी बात हो रही थी। मैं क्या गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ। कहते रहने दे तू भाई, इनको तू ना तो मुक्ति दिलवा सकता। बात सही थी उनकी। चले गए, उस गांव में एंटर हुए ना, तो गांव में हम लेट पहुंचे सर। तो वो गांव वाले सारे इकट्ठे हुए हैं। कितने बजे पहुंचे थे? 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। अच्छा। और 10:30 इज टू लेट। गाँव में तो बहुत टू लेट। और वो आधे 4-5 बंदे हमें ऐसे देख रहे जैसे ईंट मारेंगे साले, उठना पड़ गया होगा ना। और गांव वाले ऐसे अटेंड कर रहे हैं हमें कि आ गए भाई, बकरा आ गया भाई, ये जाएगा आगे, ऐसा सिस्टम था। अच्छा। हम वहाँ घुसे तो भाई चाय चुई पिलाई, पार्ले जी वगैरह खिला खलू गए हमें। मैं उस भाई के साथ, मैं कहा भाई अब क्या बताओ। कहता भाई गांव में घर है, गांव की फिरनी पे एंट्रेंस पे। कहता वो गली में ना, कहता 6:30 पौने 7 बजे के बाद बंदा नहीं जाता। कहता मैं कहा क्या? कहता अब तो बहुत लेट आए हो। कहता अब तो बवाल मच जाएगा। कहता अब सुबह जाना। मैं कहा नहीं भाई सुबह नहीं, अब जाएंगे, अभी जाएंगे। मैं कहा चलो फिर। मैं कहा दिखाओ कहाँ है गली। चले गए, निकल गए, पैदल चले हुए हैं। मैं कहा भाई मैं गाड़ी ले आता हूँ, दूर था थोड़ा। कहता नहीं पैदल चलो। कहता मैं कहा क्यों? कहता भागना आसान रहता है। 2-3 बंदे ठीक एज के बंदे बोल रहे भागना आसान रहता है। मैं भाई मैं यार बुजुर्ग आदमी हो तुम। कहते बुजुर्ग इसने सबको शक्ल दिखाती हुई है। कहते जितने बुजुर्ग है, जितनी औरतें हैं, ऐसी चीज़। तो क्या हुआ, घुसे ना उस गली में, एक ही घर, बाकी घर उजाड़ है, छोड़ गए होंगे घर। और जो एक्चुअल जो घर था उसके साथ वाले प्लॉट में, बहुत खुला प्लॉट था, दीवारें 4 दीवारी हुई है, उस पर ना उपले लगे हुए हैं बहुत सारे। वो कहता बंदा चलते चलते बात कर रहा है, कहता ये उपले जितने लगे हुए ना, कहता ये 4-4:30 बजे औरतें गाँव की उतार के ले जाती हैं। ठीक है, सुबह लगा दिए, 2-3 घंटे धूप पड़ी है हुआ। कहता वैसे ही इस गली में कोई घुसता नहीं 6-6:15 बजे के बाद। मैंने कहा कोई नहीं यार। घर के बाद पहुँचे, बहुत ऊंचा गेट, और गेट भी पूरा लकड़ी का बड़ा गेट, जो आजकल बनवाओ तो बहुत महंगा बने, शेर बने होते ना बाहर, लोहे के शेर लगे होते, वैसा गेट। गांव वाले पीछे से कहते ठीक है फिर निकलो आप जाओ। फिर सारे ही मुड़ गए, साथ नहीं जा रहे? सारे ही मुड़ गए, दलेर सारे। आप कितने थे? हम 2 बंदे। वो भी बंदा जो हम जिसने फोन करके बुलाया वो भी नहीं जा रहा आगे, मुड़ गया। ठीक है। आपके साथ वाला आपके साथ? हाँ वो तो साथ है। देखो उनको तो पता गांव वालों को क्या चीज़ है। अब अगेन मैं भी इग्नोरेंट हो गया, मेरे को भी नहीं पता। इग्नोरेंट ठीक होता है, इग्नोरेंट डरता नहीं, चल देखते हैं क्या हुआ। गांव वालों ने देखी हुई है चीज़, वो उनकी फट के सुहा हो रही है, मैं पकड़ के ला रहा हूँ। मैं कहा एक आधा तो आ जाओ यार। कहता बस वो उधर है घर। कहता अच्छा। है ना भैया। वो लड़का भी धीरे धीरे आया, फ्लैश लाइट जलाई हुई थी, और वापस मुड़ गया, वहाँ से वापस हो लिया। हमने देखा भाई ये भी गया, गालियाँ दी मैंने। मगा मैं ठीक है यार, ये तो मरवाने वाला काम है। बाहर पहुँचे, उस घर के बाहर खड़े हैं। कैसा था थोड़ा एक्सप्लेन करो। बता रहा हूँ, गेट था,
और टूटा हुआ घर था बिल्कुल, दीवारें खराब जर्जर, और गेट सही है बिल्कुल शानदार गेट। मैं अब सोच रहा हूँ मैं यार गेट बहुत सही है, साला गेट उतार लो, मैं गेट घर बनाएंगे ना गेट लगाएंगे। वो ऊपर वो बंदा बता रहा था, कहना इस घर के झाड़ू का एक तीला लेके दिखा दो, कहता एक तीला इस घर के झाड़ू का। अच्छा जी। वो बंदे बात कर रहे थे और अंदर चले गए। खैर हमें थोड़ा बहुत आइडिया था कि वहाँ हुआ क्या, बट अंदर जाके आइडिया अपने आप हो गया। गेट खुला हुआ है और खुला ही रहता, कोई घुसा भी नहीं आज तक वहाँ। तो ऐसे होड़ी लगी होती है ना जो कुंडी वाली, गांव वाला बता रहा है, थोड़ी थोड़ी माइंड में स्टोरी चल रही है। कहता 2 परिवार थे, 6 एक में 7 लोग हैं, एक में 5 लोग हैं। बुआ ने लड़वा दिए सगी बहन ने ज़मीन के चक्कर में, आमने सामने गोलियां चल गई, सब मर गए बहन जो सब। अरे हाँ, और उस घर में 13 एंटिटीज़, अरे तेरी 13 एंटिटीज़ उस घर के अंदर। और हर बंदे ने, गांव के हर बंदा इत्तेफाक रखता है इस चीज़ से, इसके भी प्रूफ दे के जाऊँगा। हर बंदा जिससे मर्जी पूछ लो, हर बंदे ने सारे मेंबर्स को देखा हुआ है एक बार। सारे मेंबर्स कोई ना कोई दिखता है उनको, कभी वहीं भटकते हुए। अरे सर छत पे बच्चे खेल रहे दिखते उनको, 3 बच्चे थे घर में। वो बोल रहे भाई बच्चों के नाम, और इतने टाइम पर बच्चे भी मार दिए, सब मर गए थे उस घर के अंदर घुसे। अब ऐसी जगहों पे ना सर सैडनेस होती है बड़ी गंदी, वही डिप्रेशन वाली गंदी सैडनेस। डर से ज़्यादा ना इसमें ऐसा होता है कि बंदा साला हार्ट अटैक ही ना आ जाए, दुख से ही ना मर जाऊँ साला। अंदर घुसे, अब अंदर घुसते ही ना 2 कमरे थे, एक इस साइड, गेट के पार कॉरिडोर बना हुआ, और वो गेट प्रॉपरली बिल्ड है, वो गेट के साथ दीवारें एसोसिएटेड है ना सारी घर की, और 2 कमरे आगे, और फिर आंगन, और फिर पीछे 2 कमरे। ऐसा घर था, पुराने टाइम का रॉयल घर होता है जैसे। अंदर गए ना, अब हम गैप में खड़े हैं, ये गेट क्रॉस कर लिए और ये दोनों कमरों के पहले खड़े हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कमरे के अंदर कोई है बैठ जो उस घर के अंदर। हाँ, और मैं बाहर आ गया गेट पार करके, गेट फांद के। मैं दोस्त अंदर खड़ा कहता आ जाना, मैं कहा तू बाहर आ भाई, 1 मिनट बाहर आ, थोड़ा प्रिपेयर होने दे, कोई ना कोई दिक्कत है साला। महसूस हो गया आपको? बिल्कुल कोई है महसूस हो गया, कमरे में? बिल्कुल महसूस हो गया जी। दोनों में या एक में ही? नहीं, इस लेफ्ट वाले कमरे में। अच्छा, ऐसा लगा कोई है, जैसे बुजुर्ग आदमी ऐसे खांसी खंगूरे की आवाज़ आती ना, इस टाइप का हुआ। तो घर से बाहर आ गए सर, बाहर गली में खड़े हम। मैं घर को देख रहा हूँ, इधर उधर ऊपर सारा सिस्टम देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ मैं, को कहीं समय किए ना हो इस टाइम घुसे हुए। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी, थोड़ी देर का 2 मिनट बाद छत पे आया कोई घर की। ऐसे नहीं जैसे कोई गली में बातें कर रहे हैं और कोई बुजुर्ग देखने आ रहा है, भाई कौन है साले गली में, मेरे घर के बाहर वो कर ले। ऐसे कोई चीज़ आई और वापस चली गई सुन के हमारी बातें। मतलब क्लियर इंसान दिखा है, शैडो अंधेरे में, जैसे जिस तरह एग्जिस्टेंस नहीं दिखती किसी की, शेप दिख रही है इंसान। हाँ, कोई आया और ऐसे 1 सेकंड खड़ा, उसने बातें सुनी अभी पता नहीं कौन से साले, और वापस चले गए अंदर। वो भाई बोला आजा जाऊँगे मैं, ओके हो जाएगा, पाठ कराएंगे ये वो। चल भाई 1 से 11 ही होते, सही सहारा हो जाता, नहीं अकेला आदमी भाग जाता साला। अंदर चले गए सर, फिर अगेन अंदर घुसे ना, फिर उस कमरे में कुछ ना कुछ खड़का सा हुआ। हम कमरे से आगे, मतलब होता ना भाग के निकल यार यहाँ से गलत है साला कुछ। मैं वहाँ से ऐसे खिसक के निकल गया, मैंने देख लिया अंदर की तरफ। हाँ, अंदर आंगन में होली है, पर ये देख लिया कि इस साइड वाले कमरे में ना खेती का सामान पड़ा हुआ सारा, पुराना, बहुत पुराना खेती के जो होते हैं ना औजार, वो पड़े हुए हैं। ये कमरे में दीवान पड़ा हुआ है, इस कमरे में किसी जैसे बुजुर्ग का दीवान होता है। अंदर चले गए, अब आंगन में जाके खड़े हुए। आंगन में खड़े होते ही मेरे को ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भाई तक, आंगन के अंदर खड़े होते ही ना दिक्कत बढ़ गई, प्रॉब्लम हो गई ऐसी। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, मतलब हम खड़े थे वहीं पे। अब मेरे को अकेले आए या अकेले रियलाइजेशन हो तो माने, आवाज़ भी ना कई बार क्या आवाज़ नहीं आएगी आपको, अगर आप साइकिक मीडियम हो ना आपको चीज़ दिखेगी, क्योंकि ये मतलब फ्लैशेस हो जाते हैं, बट साउंड्स नहीं होती इन चीज़ की कि आपको आवाज़ आए। मेरे दोस्त को और मेरे को दोनों को आवाज़ आई है। दोस्त को भी आ गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल दोनों को आवाज़ आई है। और किसी लेडी की आवाज़ थी, और वो सबसे गंदी चीज़ वही थी उस घर में, सबसे गंदी चीज़ वही बुआ थी जिसने लड़ाई करवाई थी। अरे तेरी, वही बुआ। और ना रसोई बनी हुई है आंगन के अंदर, और ओपन रसोई होती है, जैसे टूटी दीवार रसोई की, और दीवार के पीछे से आवाज़ आ रही है हमें ऐसे आवाज़ें आ रही है। अच्छा जी। हाँ, अरे तेरी, हमारी फटके सिराने आ गई मैं, जो मैं कहा यार किसी की फट जाए ऐसे सीन में तो यार। कहाँ फंस गए यार। और
बाहर जाने से भाई डबल फट रही है कि वो कमरा पार करना पड़ेगा। पता नहीं क्या कमरे में क्या दिक्कत है साली, जो अंदर एंटर होते जो कमरा था, मेरे को ये था कमरे में से तो ड्रैगन निकलेगा साला, कुछ पता नहीं क्या ही होगा, मतलब इतना। और वो ये ना उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती चीज़ें। मैं आपको सुना एलेबोरेटली रहा हूँ ना, पर रियलिटी में हाँ ऐसे हो रहा होता है, ये होगा ये होगा ये होगा। तो ये आंटी की आवाज़ से फ्री हुए हम। थोड़ा सामने ना कमरे में, जो 2 कमरे सामने थे, इधर इस वाले कमरे में ना सर 3 जोड़े आँखों के, 2-2 आँखों के 3 जोड़े चमक रहे हैं, 3 अंधेरे के अंदर, घुप अंधेरे के अंदर, बिल्कुल जैसे डायमंड चमकते हैं, बिल्कुल ऐसे सीध में 3 जोड़े। और ये भी नहीं कि भाई आप कोई ये देखो कि दीवार में छेद हुए हैं, वो छेद हुए होंगे तो एक अलाइंड होंगे ना, वो हिल रहे हैं वो हिल रहे हैं ऐसे बेंचो। और एक छोटी हाइट का, एक ठीक हाइट का। और वो हम आगे उधर निकले ना, मैं साथ साथ हनुमान चालीसा। उस लड़के ने हमें बताया था जाने से पहले, कहता बच्चे थे ना जो बच्चे भागते भागते, कहता संदूकों के पीछे, कहता 3 बच्चे थे, बच्चों की लाशें थी, कहता जब मरे ना निकाली थी। वो साथ वाले कमरे की बता रहा था हमें, वो कमरा तब प्रैक्टिकली हमें नज़र आ रहा था। तो कहता पीछे 2 कमरे ना, एक कमरे में जो पेटी नहीं धरी होती कपड़े धरने की, स्टील वाली संदूक बोलते, उसके पीछे 3 लाशें बच्चों की थी। और उस कमरे के अंदर से बच्चों की आवाज़ें आई। आप इतना ज़्यादा कभी नहीं होता किसी जगह पे, आप बताओ भानगढ़ क्या ही होगा यार। 3 अलग अलग चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, 3 अलग अलग चीज़ों की। मैं कह रहा हूँ दुनिया ना करे यकीन, मेरे को मसला नहीं है, मैंने फील करी है वो चीज़ें। किसी कोई कहता होगा ना ऐसा, मैं वहाँ लेके चलता हूँ। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है ना कोई इंडिया का, कहता होगा मैं उसको भी लेके चलता हूँ उस जगह पे, और वो क्लेम कर देगा कि भाई इससे खतरनाक जगह नहीं है कोई। ये मतलब तब हमारी फट गई थी सर, जब वो बच्चों की खेलने की आवाज़ें, हंसी की आवाज़ें आई है ना। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई तेरे को, कहता यार बैंड जो भाई तल यार, कहता भाई दिक्कत उसको भी आ रही है। हाँ, और अंधेरा इतना गुप्त अंधेरा है कि मेरे को ये भी आइडिया नहीं हो रहा। दोस्त का मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, फ्लैश लाइट एक मोबाइल की जल रही थी, वो हमने बंद कर दी, डर के बंद कर दी थी कि सामने कोई चीज़ विजिबिलिटी में ना आ जाए साली, समझ रहे हो। इतना डर लग रहा था कि विजिबिलिटी ना, कुछ दिखे ना साला यार। मतलब अंदाजे लगा के चले हुए हैं कमरे में, गुप्त अंधेरा है, गुप्त अंधेरा। और गाँव ही ऐसे हैं। फिर भाई मैं कहा निकल यार, निकल चल निकल। हम ना उस कमरे के बाहर खड़े थे सर, तब पेड़ था, पेड़ के पीछे खड़े थे हम ना, धीरे से शातिरों की तरह ना अपना निकलते हैं। जैसे ही निकलने लगे ना, आई स्वेयर टू गॉड उस कमरे के अंदर से चीज़ बाहर आई, वो गेट के पीछे जो कमरा था। अच्छा, लेफ्ट वाला जिससे आप शुरुआत से डर रहे थे, खेती के सामान वाला। बिल्कुल ना, उसके सामने वाला कमरा। अच्छा, 6.5 पौने 7 फुट की चीज़ थी इधर। और और 7 फुट का आदमी। पुराने वैसे ही इतने लंबे ऊंचे होते थे बट साहब। अंधेरे में आपको फील कैसे हो बिल्कुल रहा है? सामने गेट के पास तो लाइट थी ना, ये गेट, मैं अंदर आंगन की बात कर रहा हूँ सर। हम वापिस भाग रहे हैं ना बाहर गली की तरफ। बाहर गली में स्ट्रीट लाइट्स थी? नहीं, स्ट्रीट लाइट तो नुक्कर काफ़ी दूर भी था, इतना था कि पता चल रहा है यार सामने कोई बंदा खड़ा है। ओके। और इतनी डरावनी चीज़ ऐसे खड़ी हो, जैसे ऐसे करके ऐसे सामने, और इसका हमें पता नहीं था। फेस वेस दिख रहा था? नहीं, फेस नहीं दिख रहा था। धोती ऐसा पता चल रहा था, धोती जैसा ड्रेसअप है। अच्छा। और ऊंचा लंबा भाई, शानदार शानदार। और जैसे ही वो दिखना शुरू हुआ ना सर, वो बुआ की आवाज़ें, वो बुआ जो ही वो उसकी आवाज़ें आने लगी हमें। ओह शिट। और फंसा लिया मैं, जो भाई ये क्या कांड हो गया मैंने। मतलब उसने आपकी एंट्री ब्लॉक कर, एक तरीके से एग्जिट ब्लॉक कर दी। फाड़ की इतनी, अब देखो किसी और की नज़र से देखो कुछ भी नहीं होगा वहाँ, वो निकल जाए। अब अंदर से दिमाग में डरा ही इतना दिया उन्होंने, इतना डरा दिया कि भाई जाके दिखा बाहर। अच्छा। तो मैं आसपास की दीवारें देख रहा हूँ, मैं बहन चो दीवारें फांद के छलांग मारेंगे प्लाट में यार, कहीं और निकलेंगे। और साथ में जो प्लाट था ना जिसकी मैं बता रहा हूँ, उपले की क्यों बता रहा था, उस दीवार तक चढ़ गए थे हम उसकी प्लाट की। अच्छा। हाँ, कि यहाँ से निकलेंगे भाई। वो भाई देखा ना, जब दीवार निकले नीचे सारा झील बनी पड़ी है उस प्लाट के अंदर बहन चो। एक साइड पे तो जैसे उपले औरतें लगाती है ना, एक साइड पे पैड़ी बनी, मतलब एक पाथ बना हुआ है, इस साइड पे छप्पड़, सारा पानी, हरा पानी मैंने बेइंतहा। उस कमरे के जो दीवार, उस घर को जो दीवार भी लग रही है ना, वो बेजान नाले का पानी, गंदा पानी, गंदा दलदल वाला पानी। ये भी पानी भी होता ना तो हम क्या, चलो मैं भी गाँव का हूँ यार, निकल जाते हैं पानी में, क्या ही है। पर उसको पानी को देख के छलांग मारने का मतलब हौसला नहीं हो रहा भाई। ऐसा अंदर गंदी स्मेल आई एकदम से। फिर अंदर जब अंदर आए वो चीज़ नहीं थी, मतलब आंगन में छलांग लगाई ना तब नहीं थी। जब देखा ना नहीं है तो भाग के निकले, एक दूसरे का भी ध्यान नहीं भाई, तू मर मैं मर, कोई मसला नहीं। और जब निकले हैं जब वहाँ से, तो वो गेट था ना जो जिस पे बता रहा हूँ शेर बने हुए थे, गेट के अंदर की तरफ ऐसे 2 कुंडियाँ निकली हुई थी लोहे की, वो मेरे लगी है यहाँ पे।
कुंडी एकदम से, मतलब हड़बड़ी में होता नहीं बाहर निकल जाऊँ जल्दी यार गेट से, तो इस चक्कर में भाई सीधा जाके गेट में ही बजाऊँगा ठा एकदम, मतलब बिल्कुल पागलों की तरह जाके सिर मारा हमने गेट में कि भाई बाहर निकलवा दो यार, मैं जान निकल जाती बच्चों की, जैसे बच्चे नहीं करते जैसे। और घर से बाहर निकलते ही भाई गांव वालों को वो गालियाँ दी है, वो गालियाँ पे, मतलब कोई आइडिया, कहते वो मैंने उनको बताया ना, मैं कहा ऐसे ऐसे करके, कहते वो बाबा देख लिया, वो नाम लेके बोले ना, कहते देख लिया इसने फिर सरपंच। वो एंटिटी बहुत लोगों को दिखती है सर वहाँ उस गांव में, वही बुजुर्ग साला 6.5 फुट का, बहुत लोगों को दिखता वो। कहता भाई गांव की बहू थी एक, गांव की लड़की नहीं बहू थी, कहता वो ना उसको जो टेम्पू होते हैं ना, जो भूंड मतलब आगे से ट्रायंगल टेम्पू नहीं आते पीले, कहता वो वहीं उतार गया एक दिन नुक्कर पे उसको, और 8:30 बजे की बात है। कहता अब तो फिर बहुत टाइम हो गया ना, 8:30 बजे कहता वहीं नुक्कर पे उतार गया उसको। कहता वो कहीं गली में से निकल गई कि चल यहीं से हो जाती हूँ, घर पास है। कहता सामने खड़ा था, कहता यही। कहता तब क्या हुआ, सीधा भागी है, भागते भागते नाली में गिरी है, और नाली गहरी थी वो। कहता वो हमारे घरों में थी, हमारी रिश्तेदार थी आंटी जिसकी बात कर रहा। कहता भाई वो चीख चिहाड़, कहता कोई बचाने नहीं जा रहा उसको नाली में से निकालने, साहब मतलब इतना खौफ है उस गली के अंदर, वो पर्टिकुलर गली के अंदर। और वो औरत खुद बेचारी मतलब 1.5-2 साल बिल्कुल पागल रही है, बिल्कुल पागल, पीछे आता है पीछे आ रहा है, वो आ गया, ये हाल बहन। नाली के अंदर डूबी, खुद अब निकली है, बाहर आई है, सारा कुछ अपने आप को संभाला है। और गांव के दूसरे तीसरे दिन के अंदर चौक पे इसी घर, मतलब एग्जैक्ट वो नुक्कर वाला घर था, कॉर्नर वाला, उसी चौक में ना कहता टूरिस्ट्स तो कितने ही हैं, सालासर जाने वाले, मेहंदीपुर जाने वाले कितने ही हैं, कहता जिनके यहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं यार। और जिसको मर्जी खड़ा करके पूछ लो वो बोलेगा बाबा था एक बैंड 6.5 फुट का। और आई स्वेयर ये मेरे को बाद में पता चली ये चीज़, अदरवाइज़ मैं मैनिफेस्ट भी करता बंदा अपनी तरफ से, ये बाद में मतलब फिर मैंने रिसर्च भी करी इस चीज़ पे, पूछा भी, कहते है बैंड जो यहाँ, कहते और वो बंदा ऐसा था जिसने बंदूक निकाली थी, और वो सबसे अक्खड़ एंटिटी है बैंड जो, उसने काम शुरू करा था गोलियाँ चलाने वाला बंदे ने। और वो बुआ वो मस्करी जिसने लड़ाई करवाई थी वो भी दिखती है लोगों को बैंड, वो तो बहुत मस्करी है जो ऐसा आवाज भी उसने निकाल सारा उसने कलेश करा दिए थे सारे मोटे तगड़े। बताओ हंस रही है और आज लोग भी। अपने एंड पे ना आज चुरू, भी। अब देखो लोग ही करते हैं ना, लोग देखो लोग क्या करते हैं ना, लग जाते हैं। अब जो पिछली पायल वाली स्टोरी सुनाई है, मैं आपको पता पायल वाली लड़की को अप्रोच कर रहे साले, हाँ उनका मैसेज भी आया था हमें, देखो यार क्या लोग ना लग जाएंगे अपनी रिसर्च करने और पता लग जाएगा उनको कि चीज़ क्या थी। मैसेज आया था उनका शायद किसी पे। अरे उनको कह रहे रियल हिट की टीम से हैं हम। अच्छा हाँ देख यार, और ठीक ठाक 1.5 लाख फॉलोअर बंदे के जिसने अप्रोच किया उस लड़की को। किस लिए अप्रोच करा? मैंने निकलवा लिया था उसका डिटेल, कौन है वो बंदा, मैं नहीं बताऊँ। अप्रोच किया किस लिए कि मैं ठीक कर देता हूँ? कहना संयम ने तो बता दी स्टोरी, अब आप बताओ, वैलिडेशन ले रहा था उससे। अच्छा अच्छा मैं उसको 450 रुपये दे के तैयार किया मैंने उसको, यार तू साला तू मेरे से पूछ है यार, तुम तो लड़की को अप्रोच करने का मतलब ही नहीं है यार, उसको बहुत बंदों ने तंग किया। चैट पे नाम लीक हो गया था क्या बिल्कुल, उनका? और पता चल गया था कौन है वो बंदा, मैं बताऊंगा आपको, अपनी लाइन का ही बंदा साला, अच्छा इनसिक्योर है और कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, जब हम वहाँ से निकले ना, तो उस गांव में मैं रुका भी नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ दिक्कत हो गई थी ना, तब मेरे को प्रॉब्लम होने लगी थी। मेरे दोस्त ने गाड़ी चलाई उसके बाद, क्या होने लग गया था? मेरे को नॉशियस, बंदा नॉशियस होता है सर, दिक्कत हो ना कोई, मतलब अगर कोई पार्शियल पोजेशन होता है ना, जब आपके आसपास एंटिटी आपके जोन में घूम रही हैं, कोई साइकिक मीडियम है ना, उसको उल्टी आएगी, और उल्टी आएगी ना जब निकलेगा कुछ अजीब अजीब ही अंदर से, अजीब मतलब उल्टी आएगी ऐसे सब्सटेंस की जैसे कुछ टॉक्सिन खा लिया होता है, किसी केमिकल खा लिया होता है, उस तरीके का। और मेरा क्या है ना, मेरी टेंडेंसी ठीक है, मैं उल्टी आ भी रही हूँ ना, मैं रोक लेता हूँ साला, मेरे को ना मतलब मैं जल्दी कहीं नोशियस नहीं होता। और मैं ना तब मैंने एक गोली ले ली, रेबिसेक DSR की गोली ले ली, पड़ी थी मेरे पास, आराम नहीं आया। फिर मैंने खुद जाके मैं शॉट भी ले लिया मैंने, मतलब जो हॉस्पिटल में। हाँ जाके शॉट भी लिया वहाँ पे एमसेट का, फिर भी आराम नहीं आया। क्योंकि पहले सबसे पहली सोच ये आती है कि भाई शायद स्किप कर दिया, दोपहर का लंच गैस बन गई है, गैस नहीं थी। फिर मेरे को पता हो गया, मैं कहा यार ये दिक्कतें है थोड़ी देर बाद। सर हम वापस आ रहे थे ना, उसके बाद अगेन वो जिप्सी वाला कांड हुआ मेरे साथ। ओह माय गॉड, राजस्थान मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, रास्ते में चाय की दुकान पे रुक गए हम, चाय पी ली। चाय पी के ना वो बंदा आया बिल लेके, वो चाय पी के साथ में सामान ले लिया खाने पीने का, मेरा वॉलेट रह गया गाड़ी में, मैं वॉलेट लेने चला गया। अब दोस्त अंदर बैठा ढाबे पे, और वो ढाबा ऐसा साला जैसे मतलब चांद पे ढाबा होता है, एक ही ढाबा, आसपास कुछ भी नहीं, जंगल। मैं बाहर निकला हूँ ना सड़क पे, गाड़ी में से पर्स निकालने, वो गाड़ी में बैठा बैंड बाबा,
पूरा तेरी और पिछली सीट पे बैठा बंदा, मेरे को फील हुआ। साथ ही आ गया आपके वहां से। ओ, तब मतलब उसको मतलब तब का सारा सफ़र सर चौपाई चल रही है अंदर, मानसिक जब सारा मेरे डर लगने लग गया। उसके बाद लगता है, सबको लगता है जब इतनी हद तक डरा देना चीज़, लगता है डर। तो मेरे को ये हो भाई गौरव तिवारी वाली ना बन जाए मेरे साथ, मतलब कुछ गलत ना हो यार, है ना। क्योंकि क्या होता है तब कई बार आपके दिमाग में घुस जाता है गंदे वाला, तो आपको ना ऐसा लगता है कि मैं ही सोच रहा हूँ, ये मरने के ख्याल मेरे ही हैं, समझ रहे हो। उनके साथ ऐसा ही हुआ था गौरव तिवारी के साथ। देखो यार, बंदा इतना तगड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, पहला बाथरूम में जाके फांसी लगा ली, क्या ही बोझ होगा उसको। तो हो यही रहा था उनके साथ। तो मेरे को डर, मैं उस तरीके का सोचने लग गया यार। मैं कहा ये होगा मेरे साथ, ऐसा होगा। वो मेरे को दोस्त कह रहा है, कहना कुछ ना तू मेरे दौरा सोइए 3-4 दिन, कहना वहाँ गांव में रहेंगे, शाहपुर गांव है हमारे सोनीपत के पास। तो कहना मेरे पास गांव में रुक। उसको पता चल गया था इसको दिक्कत होगी है मेरे को। कहना तू मेरे पास रुक भाई। कहना हमारे गांव में सियाना है फलाना। मैं कहा साले मेरे से सियाना होगा वो। मैं कहा दिक्कत होगी कुछ नहीं। मैं कहा ये कुछ नहीं है। अब मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, उन्होंने हेलो भी नहीं बोला। उन्होंने कहा आ गया स्वाद, देख लो। और मेरे को गुरुजी ने जब मैं कहते पहुँच ले, पहले पहुँच ले यहाँ पे, पहुँच के ना तो मेरे को मैं जाके मिला हूँ ना जब उनको, मेरे को पता क्या बोले, कहते तूने मेरे को फ़ोन किया ना, तूने हेलो बोली है, मेरे को पता चल गया था। मतलब वो पहुँचे हुए बंदे हैं काफ़ी। मैं क्या बोलूँ यार। मैं उसके बाद ना आया, मेरे को डर लग रहा रात ना हो यार, रात हो जाएगी है ना। सुबह पहुँच, हमें सारी रात तो सफ़र करते रहे। अगले दिन हमें दोपहर को मैं सोया नहीं सारा दिन, मेरे को सोने से डर लग रहा है। दोपहर की बात है, मैं चला गया, मुकीमपुर के थे वो गुरुजी, मुकीमपुर में थे। मैं उनके पास चला गया, वो धुना लगाया हुआ था, उन्होंने बैठा, उन्होंने अपनी तरफ से ठीक करा मेरे को। उसके बाद मैं कहा, कहते अब दिक्कत नहीं होगी। मैं कहा कहते 2 दिन तो होएगी, 3 दिन तो कहते। और उन्होंने बता दिया मेरे को कि ये है। अब मेरे को उन्होंने भी सेम बताया? तब डर गया मैं ज़्यादा। मैं कहा बहन फिर तो दिख रही है यार इनको। क्या बताया उन्होंने? कहते ये इनू कितने ले आया? मतलब उन्होंने ये बोला मेरे को कि इसको कहाँ ले आया तू बहन, जो 96-97 साल के वो साथ में। अच्छा सीधा उम्र बता दी। तो क्या हुआ मेरे, मतलब अंदर से होता ना कई बार दिखती है चीज़ ना। तो मैं आके सो गया ना, जब आके सोया मेरी वाइफ ने बोला मेरे को कि तू मेरे को थोड़ा अलग ऐसे होता ही है, अलग फील हो रहा है, तू सो जा, तू थका हुआ है। वो भी डर गई थी इनफैक्ट जब मैं घर आया हूँ। वो बाद में बताया उसने मेरे को, बाद में बताया। और घर पे मैंने क्या कुछ नहीं किया होगा सोचो। आगे मैं सो गया, जब सोया ना एकदम से मेरे को रात को मिड ऑफ द नाइट एकदम से ऊपर आके ना अंधेरे में मेरे ऊपर आके ऐसे किया उसने। और उसी ने? बिल्कुल ऐसे आ गया, ऐसे ऊपर। अरे तेरी, मुंह पे हवा नहीं बजती, आँख खुली ऐसे हवा, अच्छे से हवा बजी है, आँख खुली कुछ नहीं है। आँख बंद करी, ये भी नहीं कि आँख लग गई, आँख बंद करी जस्ट, फिर उसके बाद इमीडिएटली, या तो हो ना कि नींद में हो रहा है। फिर मैं उठ गया, फिर मैं उठ के मैं रात को पौधों को पानी देने लग गया। करूँ क्या मैं, जो मोबाइल देखना नहीं है मेरे को, ये ज़्यादा बढ़ाती है चीज़। जब आपको ऐसा हो ना तो ज़्यादा फ़ोन यूजेज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पास लेके आ रहे हो, हर साइकिक मीडियम को पता है यार कि यहाँ से चार्ज मिलता है इनको। तो मैं फ़ोन में लगाऊँ और चिमड़ेगी वो मेरे को। तो मैं पानी दे रहा हूँ पौधों को। आप जितना ज़्यादा हो सके ग्रीनरी के पास चले जाओ, जितना ज़्यादा हो सके हरे भरे चीज़ों के पास, हरी भरे पौधों के पास। मैं पौधों को, मेरी वाइफ पीछे आ गई मेरे रात को, कहती उसको तब आइडिया हो गया भी ये सटक गया मैं, जो क्या होगा इसको। तो मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ रात को। रात में तो कहते देना नहीं देना चाहिए। जब फंसी पे क्या करे बंदा, अंदर कमरे में अंदर डर लग रहा मेरे को, बाहर जा रहा हूँ घर से ठीक लग रहा है, ठीक है। तो अगले दिन जैसे बंदा खुद इतना सेल्फ प्रोएक्टिवली कहता कि नहीं यार कोई दिक्कत होगी है ना, तो मैं अगले दिन से मैंने पाठ रख लिया अष्टक का अपना। तो वो चला फिर। तो गुरुजी ने बोला कहते किसी को भी कोई भी रेमेडी कुछ नहीं देना, पता नहीं क्या मुंह से बुलवा दे यार, तेरे हावी थी ये चीज़ पूरी। सही बात है। और मैंने इतना इग्नोर किया साहब, इतना इग्नोर। हनुमान चालीसा में थतला रहा था यार मैं, हनुमान चालीसा नहीं बोलने दे रहा था साला। बताओ, अंदर ही आ गया था। आसपास इन्वेजन्स होती हैं, अंदर तो ऑरा क्या में है, आ गया। अंदर तो खेलने लग जाता बंदा। मतलब 6 दिन मैं लोगों को, मैं वीडियोस डाल रहा हूँ इंस्टा पे, और बाय गॉड मैं लोगों को पता है बता भी नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बताने नहीं दे रहा बहन। मैं इंस्टा लाइव होके बता रहा हूँ। मैं कहा भाई मेरे को दिक्कत है, थोड़े दिन ना करो यार मैसेज। आप लोगों को ये लगेगा मैं इग्नोरेंट हो रहा हूँ कि सारा रिप्लाई नहीं करता सेलिब्रिटी। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबको रिप्लाई करता हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ। मेरे को मैसेजेस मत करो कुछ दिन, क्योंकि रिप्लाई नहीं करूँगा और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मेरी हीलिंग चल रही है
और मेरे को कर लेने दो। मैं खुद ही लगा था पाठ पे, मैंने आसन ही नहीं छोड़ा सर 4 दिन। 4 दिन रोक, खाना खा लिया आसन, खाना खा लिया आसन। फिर अब ओके, और परसों रात को मेरे को ऐसा फील हुआ है जैसे नया जन्म होता है, जैसे बात ठीक है यार, ऐसा डिसीजन किसी ने मतलब सिर से ना बोरी उठा के रख दी वो साइड पे। तो ये गुरुजी की पूजा से हुआ या आपने उन्होंने वो खुद भी ही लगे करा? हुए थे। अच्छा, वो अष्टक मेरा मतलब मैं अष्टक हनुमान जी चल रहे थे। फिर उसके बाद भोग वृंदावन जाके करके आया हूँ। जब मेरे को फ़ोन आया ना टीम का, तब मैं वहाँ के बिहारी जी था, तब मैं इसी चक्कर में गया हुआ था। अच्छा, उन्होंने बोला था वहाँ जाओ? गुरु जी ने बोला हुआ वहाँ पे था उनके कोई, उनको भी मिल के आया हूँ, अघोरी हैं, उनको मिल के आया हूँ। वो उनका पैरा ऐसा है अघोरी का, अगर उनका ऑरा आपके साथ चल पड़ा ना, आप उनके पैरों को हाथ लगा लोगे, उनका ऑरा आपके साथ चल पड़ेगा। और एंटिटी की फटती है उनसे। जिस बंदे को मैं मिल के आया हूँ, वो बात नहीं करते किसी से, गालियाँ देते हैं बस। वो बैठे हुए ना, किसी ने पैर को हाथ लगा लिया या टच होगा गाली देंगे, बहुत गंदी गाली देते हैं। टच नहीं करना, तो बस उसका आशीर्वाद लेके आ जाओ बंदे का। तो गुरुजी ने तो फ़ोन ही कर दिया था उनको भी आएगा। और मेरे को थोड़ा ट्रीटमेंट ऐसा मिल गया कि 3 मिनट खड़ा हो गया मैं वहाँ पे उनके पास। तो मैं खड़ा रहा, कहते जा, फिर कहते पैरों को हाथ लगा। और जब मैंने उनको पैरों को हाथ लगाया ना, मैं जाता हुआ कुछ और था, वापस आ रहा था मैं कुछ और था यार। मैं घर वालों को फ़ोन कर रहा हूँ 6 दिन बाद, कैसे हो, क्या हाल है, ये वो, मतलब बिल्कुल सप्रेस्ड था मैं 6 दिन किसी से बात नहीं करी मैंने। घर वाले मेरे को कह रहे हो की गल होगी, साला फ़ोन नहीं चुक रहा, किसी का फ़ोन नहीं उठाया, किसी से बात नहीं करी। बट फाइनली ठीक हो गया सब कुछ और अब आप एकदम बाहर हो उससे। बहुत ओके है सर। अब नहीं जाना भाई डिवाइन- किसी हॉन्टेड नहीं जगह। जाना सर। पता क्या है, ये एक लिमिट पता होनी चाहिए बंदे को अपनी, नहीं तो बंदा मार खाता साला। मेरे को लिमिट पता चल गई ना मेरी। लिमिट क्या है आपकी, क्या पता कि चली? मेरे को सर एंटिटीज ना, एक तो एजेड, हम लोग तो ना, बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर सकता। बूढ़े आदमी की आत्मा सबसे गंदी होती है, स्टबन होते और हैं, कहते हैं सठियाए बच्चों हुए। की भी। बच्चों की भी, ये आपने बच्चों की बूढ़ों की स्टबन होते हैं ये। और क्या है ना, जहाँ पे ज़्यादा एंटिटीज़ हो वो घेर ही लेंगे, कितना मर्जी सम्राट हो अपने आप में, खतरनाक हो। ज़्यादा एंटिटीज़ हैं वो इतना आपको मैनिपुलेट कर देंगी, चीज़ें आवाज़ें ये वो, आप डर जाओगे। और सब डरते, डरना भी चाहिए। जो बंदा नहीं डरता वो मर जाता साला, वो मरेगा। भाई यार ये तो गलत ही सीन हो गया यार आपके साथ, बहुत ज्यादा। 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं और भी हुए, बाकी सारे ही एक से एक है यार। कोई जाए ना बंदा साइट अरे में देख। एक से एक है। राजस्थान इट्स अ टैबू प्लेस है। मैं गोवा के बाद राजस्थान, गोवा तो नंबर 1 है। गोवा बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहाँ तो सारा टूरिस्ट कितने। गोवा की प्लानिंग है आपकी? गोवा जाने की हाँ है, जाएंगे। तो वहां से कुछ लाना अब हमारे लिए। क्या रे मजाक, बताओ, हुक्म करो यार, क्या लाना है। नहीं लाना है वो, ये मतलब स्टोरी। यही स्टोरी लानी है। अरे सर क्या बात करें, आप ही की स्टोरी है। मैं सब सारा आपका हूँ यार, क्या बात कर रहे हो। हाँ बाबा। भाई यार लेकिन मज़ा आया। और भाई इस पॉडकास्ट को तो यही विराम देते हैं क्योंकि कंटेंट 1 घंटे से लंबा हो गया है। और भाई ने अपना बिल्कुल ही रियल एक्सपीरियंस शेयर करा है और 2-3 और इंसिडेंट्स है भाई के हाँ, पास। वो भयंकर वाले हैं। तो उसके लिए आप कमेंट कर दो, हम भाई को फिर से इनवाइट करेंगे और एक और मज़ेदार पॉडकास्ट करेंगे। बट आपसे भाई रिक्वेस्ट है कि आप पॉडकास्ट देख रहे हो, अपने मेंटल लेवल पे इनको हावी मत होने दो। बिल्कुल भी पंगा लेने की इन चीज़ों से कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसके बारे में इतना सोच रहे हो, इतना डीपली जा रहे हो, आपको ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कर रही है। इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट राइट। इसको हावी मत होने दो अपने ऊपर। इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही लेना चाहिए। बिल्कुल। हम ये सारे पता क्या, लाइटली आप ज़्यादा सोचो भी ना इन चीज़ों के बारे में। अगर ज्यादा सोच रहे हो तो हनुमान चालीसा सुन लो, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल सर, हनुमान चालीसा सुनो। और जो रूटीन में एक बार सुन रहा है उसको वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जैसे बंदे जो जा के बजते हैं ना दीवारों में, उनके साथ दिक्कत है, वैसे तो किसी को क्या ही परेशान करेंगे। सही बात है।